हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास एक न्यू टॉपिक है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज इक्यू मोमेंटल सिस्टम, और इक्यू मोमेंटल सिस्टम से ही रिलेटेड आज हम एक थ्योरम करेंगे। क्लियर है बेटा? सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज इक्यू मोमेंटल सिस्टम। If two systems are such that they have equal moment of inertia about any plane of the space, then they are said to be equimomental। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, इसको किस तरीके से ध्यान रखना है। अगर हमारे पास दो सिस्टम इस तरीके से हैं जिनके पास इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी लाइन के अबाउट ऑफ द स्पेस, मतलब स्पेस में किसी लाइन के अबाउट दोनों सिस्टम के पास इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो उन दोनों सिस्टम को हम इक्यू मोमेंटल सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? जैसे कि हमें ये दो सिस्टम होगी मेरे पास, ठीक है। तो किसी भी स्पेस में जो भी है, किसी एक लाइन के अबाउट, कोई भी लाइन ले लो, इस लाइन के अबाउट अगर इस सिस्टम का भी और इस सिस्टम का भी दोनों का मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे यहाँ पे I1 ले लिया मैंने, I2 ले लिया, ये लाइन होगी L। तो इस सिस्टम का जो मैं फर्स्ट सिस्टम बोल रही हूँ, फर्स्ट सिस्टम का भी इस लाइन के अबाउट, जो स्पेस में कोई भी हमारे पास लाइन है, इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही हूँ वो है I1, एंड इस सिस्टम जो सेकंड सिस्टम है इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही हूँ अबाउट दिस। अगर ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों सिस्टम को मैं बोल देती हूँ इक्यू मोमेंटल सिस्टम। क्लियर? अगर किसी स्पेस में मेरे पास दो सिस्टम हैं और दोनों सिस्टम का स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्यू मोमेंटल सिस्टम। क्लियर? आई होप आपको मतलब मेरे समझाने से ही डेफिनेशन याद होगी कि इक्यू मोमेंटल सिस्टम जहाँ पे भी आए तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि दोनों सिस्टम का किसी भी लाइन के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड हम करते हैं थ्योरम। व्हाट इज थ्योरम, मतलब इसमें थ्योरम है क्या, किस तरीके से है। अब इसमें क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर टू सिस्टम टू बी इक्विमोमेंटल आर दैट। अब यहाँ पे तो हमने सिंपल बता दिया कि इक्विमोमेंटल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अगर दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी लाइन के अबाउट सेम आ जाए तो वो इक्विमोमेंटल सिस्टम हो जाते हैं। बट यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोल दी, अगर हमारे पास दो सिस्टम इक्विमोमेंटल होंगे तब ये चीज़ होगी। अगर कहीं पे ये तीनों चीज़ मुझे मिल जाती हैं तो मैं उन दोनों सिस्टम को बोल सकती हूँ इक्विमोमेंटल। क्लियर? और ये तीनों पॉइंट क्या है मेरे पास, कि दोनों सिस्टम के पास सेम टोटल मास होगा, दोनों सिस्टम का जो है सेम सेंट्रोइड होगा, अगर दोनों सिस्टम के पास सेम प्रिंसिपल एक्सिस हो, और जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो सेंट्रोइड पे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी क्या हो, सेम हो। क्लियर? अगर दो सिस्टम के पास हमारे पास ये तीनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो वो इक्विमोमेंटल होगा। अगर दोनों सिस्टम मेरे पास इक्विमोमेंटल हैं तो ये तीनों कंडीशन होल्ड होंगी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में पार्ट ए लेके चलती हूँ कि कंडीशन आर सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन लेके चलूंगी। सफिशिएंट कंडीशन में मैं क्या करूंगी, मैं मान लेती हूँ कि जो मेरे पास तीनों कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों की तीनों कंडीशन होल्ड हो रही है। ज्यूम कर लेते हैं कि वो होल्ड हो रही है, और मैं प्रूफ करूंगी कि वो दोनों सिस्टम जो होंगे वो मेरे पास इक्विमोमेंटल होंगे। क्लियर बेटा? तो इक्विमोमेंटल मैंने अभी डेफिनेशन बताई है कि क्या होते हैं, कि अगर मैंने दोनों सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी लाइन के अबाउट, प्लेन में जो स्पेस है उसमें किसी भी लाइन के अबाउट अगर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं सेम दिखा दूं तो मेरे पास वो इक्विमोमेंटल बन जाएंगे। क्लियर? तो अब फर्स्ट से थर्ड जो है हमारे पास होल्ड हो रही, तो उसी की हम हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो मेरे दोनों सिस्टम है, सिस्टम फर्स्ट सिस्टम जो सेकंड है, दोनों का जो टोटल मास है वो m। क्यों माना? क्योंकि मैंने बोला है कि ये तीनों कंडीशन होल्ड हो रही है, तो जो टोटल मास होगा वो दोनों में सेम होगा, जो सेंट्रोइड होगा वो भी दोनों में सेम होगा। क्लियर? और जो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो भी सेम होंगे, और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एट द सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड होगा ना, सेंटर होगा उनका सेंट्रोइड पे,
उस पे उसका प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक सिस्टम फर्स्ट ये मान लिया, सेकंड सिस्टम ये मान लिया और तीनों कंडीशनों को ध्यान में रख के माना है। क्लियर कि कैसे, कि दोनों सिस्टम का जो टोटल मास है वो m है। क्लियर। और दोनों सिस्टम का जो सेंट्रोइड है वो भी क्या है मेरे पास, सेम है। ओके, g मान लिया मैंने, कॉमन सेंट्रोइड g मान लिया दोनों सिस्टम का। और फिर क्या किया हमने, इस सेंट्रोइड पे हमने x एक्सिस, y एक्सिस, देन z एक्सिस, और इस सेंट्रोइड से ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी लैम्डा डैश, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस मेरे पास क्या है, लैम्डा, म्यू और न्यू। और फिर इससे h डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा है, ये लैम्डा डैश है, ये लाइन भी लैम्डा है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस ये है। अब देखो मैंने दो चीज मान ली, जो तीन कंडीशन है उनमें से मैंने दो चीज मान ली। सबसे पहले मैंने मान लिया कि टोटल मास m है, देन सेंट्रोइड क्या है, सेकंड उसका सेंट्रोइड जो है दोनों का g है। क्लियर। अब मैंने क्या किया, लेट, अब वहां पे आता है प्रिंसिपल एक्सिस, देन प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस चीज से डिनोट करते हैं, a स्टार, b स्टार, c स्टार से। तो हमने मान लिया कि ये मेरे पास प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही तो होता है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि कहाँ से, थ्रू g से फॉर द बोथ सिस्टम। क्योंकि हमने बोला है कि जो दोनों हमारे पास सिस्टम है उनका सेंट्रोइड तो सेम है, जो सेंट्रोइड है दोनों का सेम होगा तो g होगा, ठीक है। और g से ही हमारे पास दोनों की सेम प्रिंसिपल एक्सिस है और वहीं से हमारे पास प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो g से हमारे पास यहाँ से जा रहा है, ये जो लाइन जा रही है, तो ये मेरे पास काम करेगी प्रिंसिपल एक्सिस की, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, जो कहाँ से जा रही है, g से, क्योंकि सेंटर पे से तो बोला है ना मैंने। बोथ द सिस्टम के लिए, दोनों के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। क्लियर। अब देखो वही चीज मैंने बताई कि मैंने स्पेस में कोई लाइन ले ली लैम्डा, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने किसी इस पूरे के पूरे स्पेस में एक लाइन ले ली लैम्डा, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, इक्यू मोमेंटल। और इक्यू मोमेंटल के लिए क्या है कि उसका दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एनी लाइन। स्पेस में कोई ना कोई हमारे पास लाइन होगी जिसके अबाउट हम इन दोनों जो सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम फर्स्ट, सिस्टम सेकंड, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्लियर। तो मैंने लैम्डा लाइन ले ली स्पेस में, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस मैंने बताया ये है। क्लियर। और फिर इसी के लिए हमने ड्रॉ की है यहाँ पे लैम्डा, सिमिलर इसी के है लैम्डा के, जो पास कर रही है जी से, ठीक है। और यहाँ से लेट किया है, ये जो h है, h जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ g की फ्रॉम लैम्डा से। यहाँ से देखो ये लैम्डा लाइन है हमारे पास, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गई है h, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है g पर, g की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 90 का एंगल बन रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक का मैंने आपको बता भी दिया था और ये जो चीजें लिखी हुई वो भी बता दिया। क्लियर। तो इसमें सिंपल सी चीज है, ओवरव्यू में क्या है, दो सिस्टम ले लिए, तीनों कंडीशन हमारे पास होल्ड हो रही है, तो हमने टोटल मास दोनों का mm ले लिया, सेंट्रोइड कॉमन हो गया जी। प्रिंसिपल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास वो हमने मान लिए ये अबाउट जो हमारे पास जी से, सेंटर पे तो है ये वाला, ठीक है। क्लियर। और फिर हमारे पास ये लाइन होगी, इसी के सिमिलर हमने ये लाइन ड्रॉ की, और जहाँ पे h जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है g की फ्रॉम से लैम्डा लाइन से। क्लियर। अब क्या है, हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लैम्डा डैश फॉर द बोथ सिस्टम। अब देखो जो भी हम निकालेंगे, क्योंकि सब यहाँ पे देखो सेंटर पे, इसके लिए जो निकालूंगी वो इस सिस्टम के लिए भी आएगा, और सिस्टम क्योंकि दोनों का मास भी सेम है, सेंट्रोइड भी सेम है, कंडीशन भी सारी की सारी सेम है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यहाँ पे फाइंड करूंगी वो भी तो सेम होंगी। क्लियर। दोनों सिस्टम के लिए बात होगी यहाँ पे। तो मैं लैम्डा डैश जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रही हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको डिनोट कर दिया आई लैम्डा डैश से। तो ये चीज मैंने क्यों लिखी, अब ये देखो, क्योंकि मैंने बोला कि जो मेरे पास प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से, जी से थ्रू हो रहा है,
दोनों सिस्टम का। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो जो जी से थ्रो हो रहा है, जी से जो पास कर रहा है वो सारा मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के लिए करेगा। जब यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखो एक चीज इससे पहले मैं बताना चाहूंगी, हमने जो अपनी फर्स्ट लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में, ओके सेकेंड लेक्चर में हमने यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था पूरा, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी म्यू स्क्वायर प्लस सी न्यू स्क्वायर माइनस के 2d म्यू न्यू एंड माइनस के 2e लैम्डा न्यू माइनस के 2f लैम्डा म्यू, ये पूरा है। क्लियर? तो ये हमारे पास जनरल है। अब हमने जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट लैम्डा डैश, जो कि मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस की तरह वर्क कर रहा है। तो जब मैंने बताया था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पे मतलब लैम्डा डैश के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है ये क्या हो जाएगा, दिस, और ये डिटो सब ऐसी। अब देखो यहाँ पे जब हमने बात की थी माइनस के 2d स्टार म्यू, सब पे स्टार लगा देंगे क्योंकि हमें पता है हम किस चीज से डिनोट करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लगा दिया। और जब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वो भी जीरो होता है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड ये भी जीरो होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जीरो होता है। तो जब मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे डी स्टार, ई स्टार और एफ स्टार की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग यही चीज तो रह जाएगी। क्लियर? तो जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला लैम्डा डैश के अबाउट दोनों सिस्टम का, ठीक है, दोनों सिस्टम का जब निकाला तो मेरे पास आया ये। कैसे आया वो बता दिया। जनरली हमारे पास ये होता है जब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो ए की जगह ए स्टार, बी की जगह बी स्टार, सी की जगह सी स्टार, डी की जगह डी स्टार, ये सब चीजें हो जाएंगी। और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर प्रिंसिपल एक्सिस ये मेरे पास क्या होते हैं, जीरो। तो रिमेनिंग मेरे पास सिर्फ यही तीन बच जाएंगे और ये आगे मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लैम्डा डैश। क्लियर? ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये मेरे पास दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है। और जब ये वाली जो है ये सेंटर से पास कर रही है, सेंट्रोइड मतलब सेंटर से पास कर रही है, तो जो हमारे पास पैरेलल थ्योरम है वो क्या होती है, इस तरीके से हमारे पास कोई भी बॉडी होती है और मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये और इनके बीच की डिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम पैरेलल थ्योरम की बात करते हैं तो उसके लिए सिर्फ दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली क्या, कि वो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर? और उनमें से एक लाइन क्या है, सेंटर से पास करनी चाहिए। तो अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और एक वहां से सेंटर से पास कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या होती है, तो जो मेरे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट में ले रही हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया ICM, पूरी बॉडी का जो मास होता है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका स्केयर, यही तो होती है मेरे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पे हमें देखने से पता चला कि ये दोनों पैरेलल हैं और एक इसमें से सेंटर से पास कर रही है, तो यहाँ पे तो मेरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो जाएगी होल्ड। ठीक है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बॉडी की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी सिचुएशन दोनों बॉडी के ही अकॉर्डिंग है। अब देखो मैं इस बॉडी की बात करूं देन इसकी, दोनों के लिए क्या है, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूं दोनों सिस्टम का अबाउट दिस लाइन, ओके, तो अबाउट दिस लाइन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा जो सेंटर से पास कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए, उसके अबाउट, प्लस दोनों बॉडी का मास क्या है, इसमें भी m है इसमें भी m है m, और यहाँ से देखो इसकी और यहाँ से डिस्टेंस क्या है h, तो उसका स्केयर। ठीक है, हमने यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज किया। क्लियर? तो यहाँ पे इस बॉडी का निकालो या आप इस बॉडी का निकालो, दोनों के लिए सेम बात सेम चीज आएगी, यही चीज आएगी निकल के। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो गिवन है दोनों की सेम गिवन है। तो जब मैंने इस दोनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट दिस, वो इक्वल किसके होगा, जो सेंटर से पास करी उसके अबाउट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉडी का मास देखो इसका दोनों का m है, तो m
और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है h, तो h स्क्वायर। क्लियर, यही मैंने आपको बताया व्हाट इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब इसके बाद देखो, इसकी वैल्यू तो मैंने अभी निकाली है ना, दिस, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी दिस। अब देखो ये दोनों सिस्टम के लिए सेम आया, फर्स्ट सिस्टम के लिए भी यही आएगा और सेकंड सिस्टम के लिए भी यही आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि मेरे पास दोनों सिस्टम इस तरीके से हैं कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन, स्पेस में कोई भी लाइन ली, अबाउट एनी लाइन दे हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों के पास हमारे पास सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो बोथ द सिस्टम हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन लाइन ऑफ द स्पेस, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्यू मोमेंटल, जो कि हमें प्रूफ करना था। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो कि हमने प्रूफ किया है सफिशिएंट कंडीशन। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसकी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास दोनों सिस्टम क्या है, इक्यू मोमेंटल, और ये तीनों कंडीशन हम प्रूफ करेंगे। क्लियर, अब देखते हैं कंडीशन आर नेसेसरी। हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों सिस्टम इक्यू मोमेंटल है, देन हम ड्राइव करेंगे कंडीशन फर्स्ट से लेके थर्ड तक। क्लियर, अब देखो फर्स्ट मेरे पास कंडीशन क्या है, वहां पे मुझे क्या प्रूफ करना है कि दोनों के पास सेम टोटल मास होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, पहली बोर्ड जो पहला सिस्टम है उसका जो टोटल मास है वो m1 मान लेती हूँ, और सेकंड जो सिस्टम है उसका जो मास है वो मैं टोटल मास जो है वो m2 मान लेती हूँ। क्लियर, सिमिलरली हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों, सेकंड कंडीशन जो है कि दोनों के पास सेम या कॉमन सेंट्रॉइड है, तो फर्स्ट का मैं g1 मान लेती हूँ, सेकंड का g2। इतना क्लियर, तो ये चीज हमने लेट कर ली। तो फर्स्ट कंडीशन हमें प्रूफ करनी है कि सेम टोटल मास होगा दोनों सिस्टम के पास। तो इसका मतलब क्या है, m1 इक्वल टू m2 प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, वो डायग्राम देखते हैं। देखो मैंने माना ये मेरा पास ये फर्स्ट सिस्टम है, दिस इज द सेकंड सिस्टम। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम का मैंने माना सेंट्रॉइड क्या है, मेरे पास g1 है, सेकंड का माना g2 है, और इसका टोटल मास क्या है, m1 है, इसका टोटल मास क्या है, m2 है। क्लियर, बट अब ये चीज मैंने क्यों ली, क्योंकि मुझे सिर्फ एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि दोनों सिस्टम का स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे, क्योंकि वो इक्यू मोमेंटल है। तो मैंने इसी स्पेस में कोई लाइन ले ली लैम्डा, जिसका यहाँ से g2 से मानो या g1 से, दोनों से सेम डिस्टेंस है h। क्लियर, तो हमें प्रूफ करना है कि m1 इक्वल टू होगा m2 के। तो इसके लिए जो हमें चीज गिवन है उन्हीं के बेस पे ये चीजें प्रूफ करनी है। क्लियर, तो हमें क्या गिवन है कि सिस्टम आर इक्यू मोमेंटल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो दोनों सिस्टम है स्पेस में किसी भी लाइन के अबाउट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस सिस्टम का g1 और g2 के अबाउट निकाल लूँ, ठीक है, देन इस सिस्टम का g1 और g2 के अबाउट निकालो, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट g1 g2 सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्यू मोमेंटल सिस्टम है, तो ये भी तो स्पेस में एक लाइन है ना g1 g2, तो इसके अबाउट दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, फिर हमने क्या किया, स्पेस में ही कोई एक लैम्डा, हमने एक लाइन ले ली जो कि पैरेलल होगी g1 एंड g2 के, और जिसकी डिस्टेंस जो होगी g1 g2 से वो क्या होगी h। अब यहाँ पे भी हम पैरेलल थ्योरम यूज करेंगे। कैसे, देखो ये दोनों सेंट्रोइड है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई लाइन है। अब देखो पैरेलल थ्योरम होने के लिए दो ही कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, एक तो क्या कि हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, देन सेकंड क्या कि उनमें से एक लाइन सेंटर से पास करनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे सिस्टम 1 के लिए। सिस्टम 1 के लिए जब हम पैरेलल थ्योरम का मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, तो मैं मान लेती हूँ कि इस सिस्टम का अबाउट लैम्डा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है। क्लियर, तो अब देखो अगर मैं इस सिस्टम का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगी, जो कि मेरे पास क्या है I1, वो किसके इक्वल होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से होता है। तो इस फर्स्ट सिस्टम का अबाउट g1 g2 क्या है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। क्लियर, प्लस इस पूरी बॉडी का मास m1 हो गया,
और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो क्या होगा h स्क्वायर। यही तो होती है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर। अब हम करते हैं सेकंड के लिए सिमिलर। अब सेकंड सिस्टम की बात आई। जब सेकंड सिस्टम की हम बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि सेकंड सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लैम्डा है वो मैंने मान लिया I2। तो I2 किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से पास करेगा, मतलब सेकंड सिस्टम का G1 और G2 से, तो वो क्या है मेरे पास I है, क्योंकि दोनों के लिए सेम है। फिर दोनों, इसका मास क्या है मेरे पास M2 बॉडी का, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज कर दी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर। बट हमें सिस्टम क्या गिवन है, इक्विमोमेंटल, मतलब स्पेस में अगर कोई भी लाइन होगी तो उसके अबाउट दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने I1 और I2 मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वल। इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये पुट की, इसकी वैल्यू ये पुट की। अब देखो यहाँ से ये चीज कैंसिल होके मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, M1 इक्वल टू M2। तो यही तो चीज हमें प्रूफ करनी थी कि दोनों सिस्टम के पास क्या है, सेम टोटल मास है। क्लियर। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास प्रूफ हो गई। अब हम प्रूफ करेंगे सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन का देखते हैं। सेकंड कंडीशन में भी हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों सिस्टम के पास हैव सेम सेंट्रोइड, मतलब G1 और G2 हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। अब देखो ये मैंने सिस्टम 1 मान लिया, ये सिस्टम सेकंड। अब यहाँ पे मैंने मास mm क्यों रखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि दोनों का जो टोटल मास है वो सेम है। अगर मैं इसको यहाँ पे m के इक्वल ले लूँ तो M1 मतलब पहले सिस्टम के लिए भी m है, सेकेंड सिस्टम के लिए भी m है। तो यहाँ पे हमने जो चीज प्रूफ कर दी उसका यूज करेंगे कि इस सिस्टम का भी जो टोटल मास है वो m है, इस सिस्टम का भी टोटल मास क्या है, m है। क्लियर। अब ये तो दोनों सेंट्रोइड ले लिया। अब मेरा काम यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि G1 और G2 इक्वल होंगे। तो एक चीज बताओ मेरे को, जैसे कि मेरे पास ये दो पॉइंट हैं G1 और G2 से ही मान लेते हैं। अब मुझे ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं कि G1 इक्वल होगा G2। तो हम इसको किस तरीके से प्रूफ कर दें, अगर मैं दिखा दूं कि जो ये पॉइंट है इसी को मैंने मान लिया G1 और G2, तो इनके बीच में डिस्टेंस कुछ है नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको इसके इक्वल दिखाना है तो इसका क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इन दोनों की जो डिस्टेंस है, बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं दिखा दूं कि ये 0 है। 0 होने का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट है, एक ही जगह है, ये भी G1 है, ये भी G2 है, इनके बीच की कोई डिस्टेंस है ही नहीं है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 दिखा दूं तो क्या G1 G2 इक्वल हो जाएंगे, यस। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह आ जाएंगे, पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाएगा। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखो, ठीक है, वही काम करना है कि मैंने देखो यहाँ पे लास्ट में है G1 G2 जो दोनों की डिस्टेंस है वो 0 दिखा दी। जैसे ही ये डिस्टेंस 0 हुई मतलब इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ये एक ही पॉइंट बन जाएगा, मतलब G1 G2 इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट इन दोनों की डिस्टेंस को 0 बनाना है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारे पास ये फर्स्ट सिस्टम है, दिस इज द सेकेंड सिस्टम। क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि G1 H1 एंड G2 H2। यहाँ पे देखो इसके लिए क्या मानते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया है, G1 H1 G2 H2 क्या है, दो पैरेलल लाइंस है। क्लियर। और दोनों की दोनों G1 G2 पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर का, इसको या तो आप परपेंडिकुलर लिख दो या ये साइन लगा दो, तो मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल। जब हमें G1 इक्वल टू G2 प्रूफ करना था तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि G1 H1 G2 H2 दोनों हमने पैरेलल लाइंस ले ली जो कि हमारे पास G1 G2 से क्या है, परपेंडिकुलर है। एक पार्ट तो हमने ये कंसीडर किया। सेकंड हमने क्या लेट किया कि मेरे पास या तो फर्स्ट सिस्टम हो या सेकंड, दोनों में से कोई सा भी सिस्टम हो, ठीक है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट G1 और H1, अबाउट G1 H1, इस लाइन के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास G1 और G2 से और थ्रू हो रही है G1 से। अगर
मैं कहने का मतलब ये जो सेकंड लाइन मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है, मेरे पास ये सिस्टम मानो या इस सिस्टम, दोनों के लिए ये कंडीशन है कि अगर मैं इस सिस्टम का लूँ या इस सिस्टम का लूँ तो अबाउट G1 और H1 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों का मैंने मान लिया I स्टार। क्लियर। फिर यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि जो G1 H1 जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है G1 G2 के और जो G1 से हमारे पास कर रही है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन मानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। सेकंड माना कि इस सिस्टम का ले लो या इस सिस्टम का ले लो, अबाउट G1 H1 इस लाइन के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I स्टार है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज होगी, किस तरीके से वही चीज आएगी। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्लियर। दोनों लाइन पैरेलल है। अगर एक की भी बात करूं, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं इस वाली बॉडी की, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इससे क्या कर रही है, सेंटर से पास कर रही है, तो दोनों कंडीशन होल्ड होगी मेरे पास। पैरेलल लाइंस के वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दो ही कंडीशन तो मायने रखती है कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए और एक सेंटर से पास करनी चाहिए। तो वो कंडीशन इस सिस्टम दोनों सिस्टम के लिए होल्ड करी। इसकी बात करें, ये सिस्टम ना ले तब ये चीज होल्ड कर रही है, अगर ये सिस्टम ना ले तो तब ये चीज होल्ड कर रही है। क्लियर। अब देखो मैं पहले फर्स्ट सिस्टम की बात करूंगी। फर्स्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगी अबाउट G2 H2। अब देखो इसको किस तरीके से करना है। जब मैं फर्स्ट सिस्टम की बात कर रही हूँ, ये है मेरे पास, यहाँ पे G2 है, दिस इज G1 और ये मैंने मान ली लाइन G1 H1। ठीक है। और यहाँ से ये है G2 H2। तो अब मैं फर्स्ट सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G2। अब देखो मेरे पास यही तो होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कि मुझे इस बॉडी का फर्स्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस। तो वो किसके लिए, मैं इसको मान लेती हूँ यहाँ पे I1 मान लेती हूँ। ठीक है। इस सिस्टम का अबाउट G2 H2 किसके इक्वल होगा, जो सेंटर से पास करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G1 और H1 इसके इक्वल हो जाएगा G1 और H1 प्लस इस बॉडी का जो मास है। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है मेरे पास, G1 G2 और इसका स्क्वायर। क्लियर। यही तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होती है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए दो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और एक सेंटर से पास करनी चाहिए। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रही हूँ अबाउट G2 H2। क्लियर। तो जब मैंने फर्स्ट सिस्टम का अबाउट G2 H2 किया, मैंने मान लिया वो I1 है, तो वो किसके इक्वल होगा, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाले का प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो यही तो मैंने माना है कि फर्स्ट सिस्टम ले लो या सेकंड सिस्टम ले लो, दोनों का G1 H1 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मैंने क्या माना हुआ है, I स्टार। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू I स्टार हो जाएगी प्लस M G1 G2 का होल स्क्वायर। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट सिस्टम अबाउट G2 H2 वो मेरे पास हो गया दिस। क्लियर। ओके। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड हमें क्या निकालना है कि G1 इक्वल टू G2 प्रूफ करना, मतलब दोनों के डिस्टेंस अगर मैं 0 दिखा दूं मेरा काम बन जाएगा। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक कंडीशन गिवन है कि दोनों का किसी स्पेस में जो भी लाइन होगी दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो मैंने फर्स्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट G2 H2, तो मैं सेकेंड सिस्टम का भी तो निकालूंगी अबाउट G2 H2। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मैं इस सिस्टम का निकालूं, जैसे मैंने दोनों सिस्टम का निकालना था तो मैं एक सिस्टम का तो निकाल चुकी हूँ अबाउट G2 H2। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड सिस्टम का भी निकालना है अबाउट G2 H2। तो ये मेरे पास G1 H1 होगी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, G2 दिस, पर मुझे यहाँ पे इस बार बॉडी लेनी है सेकंड सिस्टम वाली। क्लियर। जब फर्स्ट सिस्टम की बात की तो फर्स्ट सिस्टम वाली बॉडी ले ली, जब मैं सेकंड सिस्टम की बात करूँ तो सेकंड सिस्टम की बॉडी लूंगी। अब मुझे इस सेकंड सिस्टम का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट G2 H2। अब देखो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड सिस्टम अबाउट G2H2 हमें निकालना। क्यों? क्योंकि हम इसका भी फर्स्ट सिस्टम का भी G2H2 के अबाउट निकाल रहे हैं और इसका भी, क्योंकि एक सेम लाइन के अबाउट निकालना है दोनों सिस्टम का, फिर तभी हम इक्विमोमेंटल वाली कंडीशन कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे ये जब मैंने G2H2 के अबाउट निकालना है, अब यहाँ से ये बेटा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ये किस तरीके से है वो सबसे पहले हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस देखेंगे। अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, देन दिस लाइन क्या कर रही है, सेंटर से पास। अगर मैं इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाऊं तो क्या आएगा मेरे पास, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड सिस्टम के अबाउट G1H1 इक्वल टू होती है, क्योंकि जो ये बाहर वाली तो होती है, बाहर वाली का अबाउट दिस बॉडी, तो बाहर वाली के अबाउट आएगा बेटा अबाउट दिस बॉडी के सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड सिस्टम अबाउट G1H1 क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड सिस्टम अबाउट, जो सेंटर से करती है वही तो आता है बाद में, ठीक है, प्लस पूरी बॉडी का मास क्या है m, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है G1 और G2। क्लियर? यहाँ से बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होनी चाहिए और एक सेंटर से। तो जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस बॉडी का अबाउट इस निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, जो बॉडी है वो सेंटर से जो पास करती है उसके अबाउट, प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से मैंने अभी ये बताया था कि मैं इस बॉडी की बात करूं या इस बॉडी की बात करूं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G1H1 क्या होता है आई स्टार, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास आई स्टार है इक्वल, पर इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड सिस्टम अबाउट G2 तो मुझे फाइंड करनी है ना, तो ये एज इट इज रहेगा, इसको मान लेती हूँ मैं I2 प्लस m G1 G2 का स्क्वायर, पर मुझे ये फाइंड करना है G2, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। क्लियर? तो यही I2 मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड सिस्टम अबाउट G2H2, वो मेरे पास क्या हो जाएगा I स्टार माइनस के m G1 G2 का स्क्वायर। क्लियर? कैसे आया? ठीक है, पहले हमने फर्स्ट सिस्टम लिया, उसका निकाला अबाउट G2H2 के बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर? फिर मैंने निकाला, मुझे निकालना तो G2H2 के अबाउट था सेकंड सिस्टम का, बट ये सेंटर वाला है। अगर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की मैं बात करूं तो इस बॉडी का अबाउट दिस इक्वल होगा इस बॉडी का अबाउट दिस प्लस मास इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये चीज मेरे पास होती है। तो मैंने यहाँ से मुझे चाहिए I2 निकाल लिया मैंने। क्लियर? अब देखो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने G2H2 निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड फर्स्ट दोनों का G2H2 के अबाउट, ये चीज आ गई। पर मेरे पास सिस्टम क्या है, इक्विमोमेंटल है, तो दोनों सिस्टम का किसी भी एक लाइन के अबाउट जो कि स्पेस में है, दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम आएगा, तो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे भी ये सेम है, ये कैंसिल हो गए, इधर माइनस में इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से ये दो सब चीजें आई हैं, तो यहाँ पे मेरे पास है क्या 2m G1 G2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो 2 तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये इसके नीचे जाके मेरे पास क्या बन जाएगा 0। मेरे पास रिमेनिंग बचेगा G1 G2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स की जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रही है, या तो ये 0 या ये 0। अब देखो मास तो मेरे पास टोटल मास अगर बॉडी का मास ही 0 हो जाएगा तो हम इसके बारे में बात क्या करेंगे। क्लियर? तो मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है G1 G2 का स्क्वायर ये 0। अगर किसी टर्म का स्क्वायर 0 आ रहा है तो दिस इज 0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 0 आता है मेरे पास G1 G2 जो दो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस अगर 0 हो, तो इसका मतलब क्या है ये ऐसे थे
ये G1 है, G1 इनके बीच की डिस्टेंस 0, तो मतलब ये एक पॉइंट पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है G1 इक्वल टू G2, दोनों पॉइंट एक ही है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों सिस्टम का जो सेंट्रोइड है वो सेम हो गया। क्लियर। अब करते हैं हम इसका कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड में हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस सेम है और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे। अब यहाँ पे ये थियरी में लिखा हुआ है कि हमारे पास दोनों सिस्टम इक्यू मोमेंटल है। अब इक्यू मोमेंटल है तो दोनों सिस्टम का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। किसी भी लाइन के एवरी लाइन, हम स्पेस में कोई भी लाइन ले ले, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा और उनके क्या है, कॉमन सेंट्रोइड है, G1 G2 सेम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे ये तो अलग अलग है, देखो एक ही जगह आ जाएंगे। पूरी बॉडी अगर मेरे पास इस तरीके से है, ऐसे बन जाएगी। ये सेकंड सिस्टम, दिस इज फर्स्ट सिस्टम, दोनों का सेम सेंट्रोइड है, मतलब G1 और G2 सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी निकालूं किसी भी लाइन के अबाउट, कहीं भी ले लो आप, कहीं भी ले लो, किसी भी जगह ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालती हूँ, सेम सेंट्रोइड है, दोनों का मतलब कॉमन सेंट्रोइड है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है तो उसका मतलब क्या है कि उनके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो भी सेम होंगे और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मास भी सेम है, सेंट्रोइड भी कॉमन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस ही नहीं बचा ना। तो दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम होंगे और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होंगे, सेम है। ये समझने वाली बात है कि दोनों इक्यू मोमेंटल भी हैं। मोमेंट ऑफ इक्यू मोमेंटल का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी लाइन के अबाउट निकाल लो, कॉमन सेंट्रोइड है, टोटल मास भी सेम है, तो उनमें कुछ अगर हम वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस निकालते हैं वो भी सेम आएंगे और प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो भी सेम आएंगे। क्लियर। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, फर्स्ट केस में भी किया था ना, टोटल मास सेम है, सेंट्रोइड भी सेम है। क्लियर। और ये मैंने जब निकाला था ये, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी सेम होंगे जो हम लेंगे, और उसके प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालूं तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही मैंने तीनों कंडीशन प्रूफ कर दी, इसमें सिर्फ थ्योरी लिखनी है। ओके, तो तीनों कंडीशन प्रूफ हो गई। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था पर समझ लो तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें।